इसीलिए भैया सारे रिवीजन क्लास करो। क्या भैया टीटीएस अच्छा एमडब्ल्यूएफ में हो रहा है आज से लेके 9 शॉर्टकट में। ओए शॉर्टकट में डेरिवेशन करा रहा हूँ, सारी डेरिवेशन क्लियर कर रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ। ठीक है भैया। अब उसके बाद एक बार रिवीजन होगी तो उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कराना चालू कर दूंगा। ठीक है भैया। वैसे करा रखे मैंने काफी न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है भैया। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है भैया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पहले बहुत छोटा था, लेकिन फिर क्लासेस को बड़ा कर दिया गया रिफ्लेक्शन जोड़ के। रिफ्लेक्शन जोड़ के तो सबसे पहला टॉपिक इसमें रिफ्लेक्शन है। आपने रिफ्लेक्शन टैब में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर आप रिफ्लेक्शन को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे भैया। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द मीडियम, सेम मीडियम। लाइट का उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाना क्या कहलाता है भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भैया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड की तरफ, ज्यादा हार्ड नहीं है पोर्शन, ठीक है, आसानी है। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है। मैं बोल ही नहीं बिल्कुल भी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है। ठीक है भैया। इसकी डेफिनेशन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट in the same medium, ठीक है भैया। लाइट का उसी मीडियम में, प्लीज अभी मत लिखिए प्लीज, ठीक है, पहले समझ लीजिए उसके बाद। ठीक है। ये भैया द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, लाइट का उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाना क्या कहलाता है भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भैया। ये है भैया एक मीडियम। अच्छा ये पता कौन है? सोनाक्षी है। अच्छा सोनाक्षा है। नहीं नहीं सोनाक्षा है। हाँ? वो अभी आएगी, देखिए वो गिरते पड़ते आएगी। और जब ज्यादा लेट होगी ना, पता क्या करती है भाई? मैंने एक दिन देखा रोड पर खड़ी होकर ऑनलाइन चालू कर दिया उसने। ऐसी करती है। अंकित क्लास में लेट होगी थी, ऑनलाइन चालू करके देखती जा रही थी। ट्रक पर आगे उड़ा के ले। ओए देखिए भैया लिखा हुआ है, ओए द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द bouncing back of the light in the same medium when it collide with smooth and opaque surface, देखिए स्मूथ मतलब तो आपको पता ही है, और ओपेक मतलब जिससे लाइट आर पार ना जा सके। ठीक है भैया। तो एग्जांपल में इसका होता है मिरर। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका मिरर है, लाइट आई और चली गई, इसे कहते हैं भैया इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं भैया रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या होता है भैया? नॉर्मल। ये एंगल होता है इंसिडेंस, और ये क्या होता है भैया? रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया। इसे कहते हैं भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भैया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन ये होगी, और यही डेफिनेशन लिख के आना। ठीक है भैया। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भैया? सबसे पहला लॉ जो है सबको पता होगा कि एंगल आई इक्वल्स टू में, सबको पता है। ठीक है। प्रूफ भी करना, लेकिन हम वेव ऑप्टिक्स में इसको प्रूफ करेंगे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर क्यों होता है। ठीक है भैया। लेकिन दूसरा लॉ भी पता है सबको, लेकिन उसका मीनिंग किसी को नहीं पता। ठीक है भैया। क्या होता है भैया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। नहीं मैं पूछ नहीं रहा, मैं कह रहा हूं क्या कर रहा है। एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर, ये हो गया। अगला देखिए भैया, ध्यान दीजिए। अगला है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए मीनिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है इस प्लेन पे, बोर्ड पे, तो रिफ्लेक्टेड रे कभी ऐसे नहीं आएगी, कभी ऐसे नहीं आएगी, कभी ऐसे नहीं आएगी, या पीछे नहीं आएगी, वो क्या होगी? इसी बोर्ड पे ही रहेगी। ठीक है भैया, समझ गए? तो अगर इंसिडेंट रे यहां पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी? इस बोर्ड पे होगी, ना बाहर होगी, ना दाएं ना बाएं, कोई मतलब चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक भैया। तो यही है सेकंड रूल। क्या है भैया? दूसरा लॉ क्या है भैया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड
normal, all lies in the same plane at the same point, same point. सब एक ही प्लेन पे होते हैं, समझ गए ना? प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में रहेंगे, वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन में रहेंगे। प्लेन के बाहर आगे पीछे नहीं जा सकता, प्लेन पे ही रहेगा सब कुछ। ठीक है भैया, एक ही पॉइंट पर रहते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दौरान में क्या होता है? देखिए जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ना रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड चेंज होती है, क्यों कोई बताएगा मुझे? रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड चेंज क्यों नहीं होती? इंसिडेंट लाइट की जो स्पीड होती है वही रिफ्लेक्टेड, क्योंकि मीडियम नहीं चेंज होता, क्योंकि लाइट की स्पीड डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करती है? अब जब उसी मीडियम में आगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? सेम है, तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। जब स्पीड चेंज नहीं होती तो लाइट की वेवलेंथ भी चेंज, वेवलेंथ जानते हो ना क्या होता है? ठीक है भैया, और अब फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, समझे भैया? और जहां पर वेवलेंथ नहीं चेंज होती वहां पर कलर भी चेंज नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन पहला पॉइंट है स्पीड कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है भैया? वेवलेंथ, वेवलेंथ भी क्या होती है भैया? कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, क्योंकि वेवलेंथ भी मीडियम पे डिपेंड करती है। तीसरा है भैया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है भैया? कांस्टेंट। चौथा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है भैया? स्पीड ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी होता है वो वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी होता है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है भैया, ध्यान रखना जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये सारी चीजें क्या होती है भैया? सेम रहती है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों के लिए। ठीक है भैया, कॉपी कीजिए 1 मिनट के अंदर। देखिए रिफ्लेक्शन का जो कॉज होता है वो होता है मिरर। किसकी वजह से होता है रिफ्लेक्शन? तो ध्यान रखना भैया, नोट में लिख देना। ठीक है भैया, मिरर क्या होता है भैया? और आप रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन, ठीक है भैया, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बाकी एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं भैया? रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं भैया? अलग अलग होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है भैया, बैठ ले बेटा, गेट बैठ ले, आजा आजा। ठीक भैया, तो भैया हम पढ़ने आ रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा है भैया? अब एक चीज देखिए भैया, मैं मिरर की बात कर रहा हूं। मिरर क्या होता है? मिरर स्मूथ एंड ओपेक सरफेस को हम क्या कहते हैं भैया? मिरर कहते हैं। स्मूथ और ओपेक सरफेस को हम क्या कहते हैं भैया? मिरर। अब बात करूं मिरर की, तो मिरर हमारे पास दो टाइप के। पहला मिरर क्या है? प्लेन मिरर, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, देखिए इसके बारे में पढ़ाया तो ही नहीं गया इस चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चन पूछे आते फिर भी, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए प्लेन मिरर के बारे में। तो पहले मैं प्लेन मिरर को बताता हूं, पहले खत्म कर देते हैं इसे, प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर, तो भैया प्लेन मिरर का जो डायग्राम होता है, पहला पॉइंट जो उसका डायग्राम, ओए चुप हो जाओ, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है भैया, अब प्लेन मिरर एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है भैया, और हम मान के चलते हैं कि भैया हर मिरर एक स्फीयर से काटा गया है। कहां से काटा गया है? होलो स्फीयर से, और उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया गया है। तो भैया अगर कोई चीज प्लेन है तो इसका मतलब उसका स्फीयर क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। देखिए अगर मैं स्फीयर छोटा बनाऊं तो आप चीजों को काटोगे तो कर्व निकलेगी, कर्व निकल रही नहीं। लेकिन अगर जो स्फीयर है वो बहुत बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उसमें से अगर आप चीजों को काटोगे तो कैसे निकलेगी? प्लेन। कैसे निकलेगी भैया? तो यानी ये जिस मिरर से काटा गया है, ये प्लेन मिरर, उसकी रेडियस क्या है भैया? इन्फिनिटी। क्या है भैया? जिस ये प्लेन मिरर जहां से काटा जाता है उस प्लेन मिरर की रेडियस क्या है भैया? उस मिरर की रेडियस क्या है भैया? उस स्फीयर की रेडियस क्या है? इन्फिनिटी। अच्छा, किसी की रेडियस इन्फिनिटी है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? 1 बाय क्या होती है? r बाय में 2 होती है, अगर आपको याद होगा तो छोटी क्लास में, कि फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आप ये क्या है भैया? इन्फिनिटी अपॉन में 2, तो क्या होगा भैया आपका?
और इन्फिनिटी, फोकल लेंथ भी क्या होगी भैया आपकी, इन्फिनिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पावर क्या होता है भैया, 1 बाय में फोकल लेंथ। तो भैया आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है भैया, मतलब ये आने वाली रे को कभी भी कन्वर्ज या डाइवर्ज सीधा आती है या सीधा निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गए भैया। पावर 0 होने का मतलब है ना तो ये डाइवर्ज करता है ना ये लाइट को कन्वर्ज करता है, जैसे आती है वैसे निकाल देता है, समझ गया। पावर उसी की होती है जो कन्वर्ज या डाइवर्ज करता हूं, या तो एक पॉइंट पर ला दे या बिखेर दे। ठीक है भैया, अगला पॉइंट है भैया, ओए इसके बारे में भैया ध्यान रखना भैया, बच्चों को ध्यान रहता कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में v प्लस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में f होता है। क्या बात है, पाली दिखा रही है, क्या बात है, जल्दी है कहीं आना है। हे भैया, तो आपको पता भी है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 1 बाय में v प्लस 1 बाय में u बराबर में 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी। तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है भैया, 0। तो ये आएगा 1 बाय में v प्लस 1 बाय में u इक्वल्स में क्या हो गया, 0। अब इसको परली साइड में कर दो, तो 1 बाय में u बराबर में 1 बाय में माइनस v, इसको उल्टा कर दो तो क्या होगा, u इक्वल्स टू माइनस v। आपको पता होगा u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, और v क्या है भैया, इमेज की दूरी। तो इसका मतलब यह ध्यान रखना कि मैं कभी प्लेन मिरर की बात करता हूं तो उसमें जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूरी पर क्या बनेगी भैया, इमेज बनेगी। मिरर से जितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूरी पर उससे क्या बनेगी उसकी, यानी प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है भैया, सेम होता है। ठीक भैया, कईयों को पता भी होगा लेकिन उसे पता नहीं होगा कि कहां से आया, क्योंकि भैया उसका फोकल लेंथ क्या होती है भैया, इन्फिनिटी होती है। ठीक भैया, इसी वजह से भैया क्या होता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर मैं क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पर है तो इसकी इमेज कहाँ होगी, -2 मीटर पे। कहां पे होगी भैया, मतलब ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है भैया, कॉपी करो, प्लेन मिरर यही देखता, प्लेन मिरर तो देखिए भैया स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो भैया स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है भैया कॉन्वेक्स मिरर। ये भैया कॉनकेव मिरर क्या होता है भैया, तो आपको पता होना चाहिए, ये साइड क्या हो, पॉलिश्ड, और ये क्या हो भैया, रिफ्लेक्टिंग साइड हो, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है भैया, और कॉन्वेक्स क्या होता है भैया, ये पॉलिश्ड हो और ये क्या हो भैया, रिफ्लेक्टिंग। अब देखिए भैया, ये तो नॉर्मली है, इसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं जिसमें आपका प्रिंसिपल एक्सिस आता है, फोकल लेंथ आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। ठीक है भैया, ये सारी चीजों को मैं आपको एक डायग्राम में बता देता हूँ। ठीक है भैया, समझ गया। ये आपका देखिए भैया एक स्फीयर है, ठीक है, बड़ा सा स्फीयर। जब आपने ऐसे काटा और इसको ऐसे पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा मिरर बनेगा भैया, होलो स्फीयर है। क्या ये होलो स्फीयर है, आपका होलो स्फीयर है। जब आप इसको ऐसे काटोगे और ये साइड पॉलिश कर दोगे तो क्या बनेगा भैया, कॉनकेव, और ये क्या भैया, रिफ्लेक्टिंग साइड है। समझ गया, खैर समझ गए आप तो पीछे। और जब आपने इसको ऐसे काटा और इसको ऐसे कर दिया पॉलिश तो क्या होगी भैया आपका, कॉन्वेक्स। ये कनकेव और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है भैया, ये जो लाइन जाती है यहां से यहां तक इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे, पी डैश। पी से लेके पी डैश जो लाइन जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये जो सेंटर होता है ओ, इसे कहते हैं भैया ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर या देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों कहते हैं, मोस्टली आपको बुकों में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ना, ये कर्व है, यहां से लाइन जितनी भी खींचोगे आप परपेंडिकुलर तो सब कहां मिलेंगी, ओ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भैया। अच्छा, ओ से पी से लेके ओ तक की दूरी
पी से लेके ओ तक की दूरी या पी डैश से लेके ओ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं भैया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भैया, ये वाली दूरी को देखिए, एक्चुअल में इस स्फीयर की रेडियस है ये, है ना? तो इसी जो ये कर्व भी है इसी स्फीयर का पार्ट है, तो जो स्फीयर की रेडियस होगी वही इस कर्व की भी रेडियस होगी, इसका कहते हैं भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए? ठीक है। और इसकी जो आधी दूरी होती है क्या? ओपी अपॉन में 2 या ओपी डैश अपॉन में 2। क्या कहता? फोकल लेंथ। क्या कहता भैया? फोकल लेंथ। ये क्या कहलाएगी भैया? फोकल लेंथ। ठीक है भैया। P4 क्या होता है यहां पर? P पोल होता है। क्या होता है भैया? और जितने भी आपको डिस्टेंस नापने हैं वो सबके सब क्या कहते हैं भैया? पोल से नापते हैं। ये ए और बी जो है, ए बी क्या होता है भैया? इसे कहते हैं लीनियर अपर्चर। क्या कहते हैं इसे भैया? लीनियर अपर्चर। और ये जो कर्व है ना, कर्व, इसे कहते हैं एंगुलर अपर्चर। क्या कहते हैं इसे? यानी इसको कैसे लिखते हैं? ए पी डैश बी, और ये कर्व है, ये क्या है भैया? आर्क, एक तरह का आर्क है। ठीक है भैया, तो इसको कहते हैं भैया एंगुलर। खैर इसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अपर्चर कॉपी करो भैया फटाफट जल्दी से। आपको पालन करना है रे डायग्राम बनाते वक्त। ठीक है भैया। इसके अलावा चौथा प्रिंसिपल नहीं है भैया, 3 प्रिंसिपल होते हैं। चौथा प्रिंसिपल बना दिया तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है भैया। तो प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम बनाते वक्त ध्यान मिटो दो इसे। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम। तो देखिए भैया, पहला प्रिंसिपल क्या है? देखिए, कनकेव के लिए मैं बना रहा हूं, कॉन्वेक्स के लिए आप बनाना। पता लग जाएगा बाद में। आपको तो पोल का भी रोल नहीं पता था इससे पहले, पता लग जाएगा ना छोटी बात। ये क्या है भैया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर कोई रिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी भैया? चल फोकल लेंथ से पास करेगी। कौन था इतना कॉन्फिडेंस से बोलने वाला? ठीक है भैया। तो जो रो पैरेलल आएगी वो कहां जाएगी? फोकस में आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये है, ध्यान दीजिए भैया, ये है नॉर्मल। ये क्या है? और ये हल्का हल्का दिख रहा है आपको ऑनलाइन वालों पे, हल्का हल्का बारीक सा, ये नॉर्मल है आपका। ठीक है भैया। और नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कमफेरेंस, है ना, क्योंकि नॉर्मल है। और अगर ये देखोगे तो कहां आके मिलेगा? तो ये आएगा ऑप्टिकल सेंटर पर। कहां मिलेगा? इस डायग्राम को ध्यान रखना, इस डायग्राम को ध्यान रखना। और यहां से एक रिलेशन आएगा R इक्वल्स टू F इक्वल्स टू R अपॉन में 2। आपको बता दूं 2018 का पेपर था और F इक्वल्स टू R बाय में 2 किसी भी ने भी नहीं कराया था, ना किसी को उम्मीद थी कि ये पेपर में आएगा। और 2018 के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, कोई बच्चा नहीं कर पाया था क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी आएगा। मैंने तो कराया था यार, मैं तो सभी कराता हूँ। तो एंगल आई, मेरे बच्चे कर क्या ना, एंगल आई। और ये क्या है भैया? एंगल आर, क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड है। पहला प्रिंसिपल ये हो गया। दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल में इसी को ये ऐसे गया, ये क्या भैया? सीधा पोल पे गिर रही है। इस बार ये क्या होगा? यही क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ये क्या होगा? एंगल आई, और ये क्या होगा? एंगल आर। ठीक है भैया। और तीसरा प्रिंसिपल है भैया कि अगर लाइट आपकी 4 कर देते हैं, चलो 3, वैसे 3 होते हैं तो 4 भी कर देते हैं, नहीं इसी को रिट्रेस करना है ना। ठीक है भैया। अभी अपने को ना यहां से सी है अपना, ठीक है, आर्यन है मेरा और ये है।
आर्यन भाई देख लो इधर। नहीं भाई, नहीं, नहीं, नहीं। अपने हाथ की हालत देख पहले। ओए, तो ये क्या भैया आपकी, बेटा सही एकदम एरो। देखिए भैया, ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, किससे आ रही है, कर्वेचर से पास करती है। और कर्वेचर से पास करती हुई लाइन अगर सरकमफेरेंस पे आके गिरती है तो रेडियस होती है, क्या होती है, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी आर्क। आर्क पे हमेशा क्या होती है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। और आपको बता दूं भैया, अगर कोई रे परपेंडिकुलर मिरर के गिरती है सरफेस के, तो वो रे क्या होती है, अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए क्या होती है भैया, निकल जाती है। ठीक है भैया, इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे आई थी परपेंडिकुलर गिरी, वापसी क्या होगी भैया, निकट गई ऐसी। ठीक है भैया, चौथा और लास्ट, तीन ही है वैसे, लेकिन चौथा मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है भैया, ये फोकस है, फोकस से एक रे जा रही है, एक रे कहां से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ठीक है भैया, खैर ये वही है, लेकिन मैं डायरेक्शन उल्टा कर दिया। ठीक है भैया, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, कन्वेक्स के लिए आपको बनाना है। ठीक है भैया, चलो फटाफट करो। हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते।